स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश खूब लड़ी मर्दानी में। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। झांसी, हिंदुस्तान की आजादी भले ही 15 अगस्त 1947 को हुई हो, लेकिन इसकी आधारशिला 90 साल पहले सन 1857 की क्रांति में झांसी से रखी गई थी। महारानी लक्ष्मीबाई 1857 गदर की नायिका थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की ये लाइनें झांसी का जिक्र करते ही अनायास ही जुबान पर आ जाती हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद भी अंग्रेजी हुकूमत को हिलाने वाली इस मर्दानी को अदम्य साहस के लिए जाना जाता है। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलों हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हम आपको रूबरू कराएंगे झांसी के इस बीते हुए इतिहास के बारे में। चलिए अंदर चलिए। झांसी की वीरांगना की वीर गाथा। हिंदुस्तान की आजादी भले ही 15 अगस्त 1947 को हुई, लेकिन इसकी आधारशिला 90 साल पहले सन 18 से 57 की क्रांति में झांसी से रखी गई थी। महारानी लक्ष्मीबाई 1957 गदर की नायिका थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी तो झांसी वाली रानी थी। भ्रपटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर तिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मेरी जिंदगी में मेरी झांसी कोई नहीं लूट सकता। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की ये पंक्तियां झांसी का जिक्र करते ही अनायास ही जुबान पर आ जाती हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद भी अंग्रेजी हुकूमत को हिलाने वाली इस मर्दानी को अदम्य साहस के लिए जाना जाता है। बनारस में पैदा हुई रानी लक्ष्मीबाई का जीवन संघर्ष से भरा रहा। कई बार उन पर मुसीबतों का सैलाब आया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अप्रैल 1858 को जब अंग्रेजों ने इस किले को अपने अधीन कर लिया, तब रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधकर अपने घोड़े बादल के साथ इसी रास्ते कूदकर कालपी जा पहुंची और देश की स्वतंत्रता के लिए जूझती रही। लक्ष्मीबाई को बचपन में मणिकर्णिका नाम दिया गया। प्यार से इन्हें मनु कहकर बुलाते थे। महज 4 साल की उम्र में इनकी मां गुजर गई।
पिता बिठूर जिले के पेशवा के यहाँ काम करते थे। किले के अंदर एक गुप्त रास्ता बनाया गया था जिसको संकट के समय पर उपयोग करते थे। ये जो आप सुरंग देख रहे हैं इसको अब पुरातत्व विभाग द्वारा बंद करा दिया गया है। बताते हैं कि इस सुरंग से संकट की घड़ी में ग्वालियर रोड तरफ इस गुफा से निकलते थे, लेकिन अब इस सुरंग को पर्यटकों को लिए बंद कर दिया गया है। पेशवा ने मनु को अपने बेटे की तरह पहले प्यार से नाम दिया छबीली। बचपन से ही घुड़सवारी करना, तलवार चलाना इन्हें बड़ा शौक था और जल्द ही युद्ध कौशल में ये पारंगत हो गई। मनु का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवलकर से हुआ और यहाँ पर देवी लक्ष्मी के रूप में उनका नाम लक्ष्मीबाई पड़ा। बेटे को जन्म दिया, लेकिन 4 माह का होते ही उसका निधन हो गया। कुछ दिन बाद उनके पति का भी देहांत हो गया। लेकिन मुख्य द्वार पर एक तोप लगाई गई थी। आप देख सकते हैं जो तोप लगी है, इसको तोप से गुलाम गौस का चलाया करते थे। इस तोप की एक खासियत थी, जब इस तोप में से गोला निकलता था तो बिजली कड़क सी उत्पन्न होती थी, जिससे कि जो दुश्मन हुआ करते थे उनमें आतंक व्याप्त हो जाता था। अंग्रेजों की राज हड़प नीति के तहत झांसी को अंग्रेजी हुकूमत में मिलाने का फरमान जारी किया गया, लेकिन झांसी की रानी ने इसे नामंजूर करते हुए कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा का निश्चय करते हुए एक दुर्गा सेना का गठन प्रारंभ कर दिया। सेना में महिलाओं की भर्ती भी की गई, युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया और फिर भयंकर युद्ध हुआ। लक्ष्मीबाई शेरनी की भांति अंग्रेजों पर टूट पड़ी। वो दोनों हाथों से तलवार चला रही थी। अंग्रेज भी रानी का लोहा मानते थे। अंग्रेजों की ओर से लड़ रहे जनरल ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोही नेताओं में सबसे खतरनाक। झांसी किले के अंदर एक फांसी गृह बनवाया गया था। जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों को यहाँ पर फांसी पर लटका देते थे। रानी लक्ष्मीबाई के समय में इस फांसी गृह को बंद करवा दिया गया था। लगभग 60 फीट ऊंचे फांसी गृह को देखने के लिए सैलानी आकर्षित होते हैं। झांसी को बचाने में किरदार तो रानी लक्ष्मीबाई का रहा है, साथ ही उन्हें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम दीपशिखा भी कहा जाता है। अंग्रेजों ने रानी के दत्तक पुत्र को वारिस मानने से इनकार कर दिया और राज्य हड़प नीति के तहत झांसी पर कब्जा करना चाहा। उस समय ओरछा व दतिया के राजा ने इनका सहयोग नहीं किया और तो और ग्वालियर का राजा तो अंग्रेजों से मिल गया, लेकिन बड़ी वीरता से अकेली ही झांसी की रानी अंग्रेजों का सामना करती रही। काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु वो तेरे होने लगे वार पर पार। घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीर गति पानी थी। बुलबुले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। स्वतंत्रता की नींव तो 1857 में ही पड़ गई थी। गलती ये हुई कि समय से पहले विद्रोह हो गया। मंगल पांडे ने बैरकपुर में अंग्रेजों को मारा और लड़ते लड़ते झांसी आ गया और उसने रानी को अपना नेता मान लिया। उस समय बहादुर शाह जफर दिल्ली के शासक थे। राजा गंगाधर राव के समय में यहाँ पर किले के अंदर एक काल कोठरी भी बनाई गई थी, जहाँ पर अपराधियों को बंद करके रखा जाता था। बाद में अंग्रेजों ने भी इसका उपयोग किया और अब यहाँ पर पर्यटकों के लिए इस काल कोठरी को बंद कर दिया गया है। कैमरा पर्सन दीपक महाजन के साथ आकाश राठौर, JMD न्यूज, झांसी।
हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए जेबीडी न्यूज। नमस्कार। जान से प्यारा है हमें